तो मूवी की शुरुआत होती है दो क्रिमिनल विंसेंट और टॉम से, जो एक दुकान में चोरी करके यहाँ से तेजी में भाग रहे थे। लेकिन इनका पीछा एक अंडरकवर एजेंट रोमन भी कर रहा था, जिसने अपनी तगड़ी फायरिंग से टॉम को लुढ़का दिया। टॉम को मरता देख विंसेंट की लुप हो गई, इसलिए वो गाड़ी साइड में रोककर रोमन पर फायरिंग करते हुए यहाँ से भागने लगा। हालांकि इस वक्त वो काफी डरा हुआ था, जिसके चलते उसने गलती से ही रोमन को शूट कर दिया। तब उसे पता चला कि ये कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं बल्कि एसपीडी का एक होनहार ऑफिसर था, जिस वजह से विंसेंट को जेल में जाना पड़ा, जहां वो अपनी सजा दीवार पर गुस्सा निकालते हुए काटने लगा। यहाँ से कहानी कुछ साल आगे आई, जहाँ विंसेंट के पिताश्री एलेक्स को उसके एक पार्टनर ने कॉल करके बताया कि तुम्हारे बेटे का पता चल चुका है, जो कि अभी जेल में अपनी सजा काटने में व्यस्त है। ये सुनकर एलेक्स जल्दी से विंसेंट से मिलने निकल गया, क्योंकि वो इतने जन्मों के बाद अपने बेटे से मिलने वाला था। अब जब वो जेल में पहुंचा तो गार्ड्स ने उसकी सारी छानाबीनी करके उसे विंसेंट से मिलने भेज दिया। जब विंसेंट उसे देखकर उतना ही खुश हुआ जितना आप मेरी सब्सक्राइब करने वाली लाइन से होते हो। खैर, यहाँ हमें पता चला कि इन बाप बेटों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तब भी एलेक्स ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे रहते हो। तब विंसेंट सोचने लगा कि मैं तो यहाँ बड़े आराम से नहीं बल्कि बहुत कष्ट झेलते हुए रहता हूँ। एलेक्स बोला कि मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे कि तुम बाहर आ पाओगे। लेकिन विंसेंट अपने डैड से बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का हिस्सा थे, जिसके चलते उन्होंने ना तो विंसेंट का अच्छे से ध्यान रखा और ना ही अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम दिया, जिसके चलते बेचारा विंसेंट भी अकेला ही रह गया। इसलिए उसने एलेक्स पर चिल्लाकर उसे यहाँ से भगा दिया। दूसरी तरफ एक मैक्स नाम का कैदी अपने पैरोल ऑफिसर से मिलने पहुंचा, जहां मैक्स इस जेल से बाहर तो जाना चाहता था, लेकिन ऑफिसर्स ने उसकी पैरोल को रिजेक्ट कर दिया। तब हमें पता चला कि मैक्स का असली प्लान कुछ और ही है। असल में वो इस पूरे जेल को टेक ओवर करना चाहता था, जिसके लिए उसने ऑफिसर से टाइम पूछा। तब ऑफिसर बोला कि अभी 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। मैक्स बोला कि ठीक है, फिर हम 3 मिनट और बात करते हैं। तभी 3 मिनट बाद इस जेल में एक तगड़ा धमाका हुआ। साथ ही इस लेडी गार्ड ने इन पैरोल ऑफिसर्स को इनकी लाइफ से लाइफ टाइम पैरोल दे दी। दूसरी तरफ इस र्यूक नाम के टकले ने जेल के कंट्रोल सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। तभी साइको मैक्स ने एक अनाउंसमेंट करी कि यात्री कृपया ध्यान दें, आप सब यहाँ बिल्कुल फ्री हैं, तो जो यहाँ से भागना चाहता है वो भाग सकता है। बाकी जिसको मेरे साथ मिलना हो उसके लिए भी द्वार खुले हुए हैं। लेकिन मैक्स के इस कांड में एलेक्स भी यहीं फंस गया। तभी मैक्स ने भी उन कैदियों को अपना बंदी बना लिया जो यहाँ से भागना चाहते थे। जिसके बाद लड़कियों की तरह बाल संवारते हुए उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करी, जिसमें उसकी शर्त ये थी कि गवर्नमेंट को उसके ग्रुप के 6 लोगों को छोड़ना होगा, वरना वो अगले 6 घंटों में और धमाके कर देगा। इन सब के बीच एलेक्स एक ऑफिसर से मिला जो कि खुद मैक्स से मिला हुआ था। तब एलेक्स ने उसके आगे बेचारा बनने की एक्टिंग की और मौका मिलते ही ऑफिसर के सर को छोड़कर बाकी सब फोड़ दिया। जिसके बाद वो उस ऑफिसर के हथियार चुरा के दूसरे कमरे में चला गया। यहाँ जेल के बाहर भी सीआईडी, एफबीआई, एसपीडी सारी फोर्स आ गई, जिनमें इनका सीनियर ये ब्रॉक भी आया। जेल में कैदियों का एक ग्रुप मैक्स के पास उसकी टीम में शामिल होने पहुंचा, जिनमें कि विंसेंट भी शामिल था। तभी ये एमसी स्टैन का पपलू ज्यादा ही वफादारी की कसम खाने लगा, जिसे देखकर मैक्स ने उसकी सारी वफादारी वहीं खत्म कर दी, ताकि बाकी कैदी अलर्ट हो जाएं कि वो मैक्स के साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते। तभी उसने पूछा कि तुम में से किसे यहाँ हथियारों का कमरा पता है। विंसेंट बोला मुझे। तब मैक्स ने विंसेंट को ही इस टीम का हेड बना दिया। जेल के बाहर ब्रॉक बाकी कैदियों को समझाने लगा कि यात्री कृपया शांति बनाए रखें,
हम जल्दी आपके लिए मदद भेज रहे हैं। उसकी ये आवाज एलेक्स ने भी सुन ली, जिसने तभी ब्रॉक को फोन करके कहा कि मैक्स जो भी तुमसे करवाना चाहता है वो बिल्कुल मत करना। ब्रॉक उससे पूछने लगा कि तुम कौन? तब एलेक्स ने उसे अपनी पहचान नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैक्स को ये पता चले कि असल में पुलिस की मदद कौन कर रहा है। जिसके बाद उसने एक एक करके मैक्स के आदमियों के साथ पबजी खेलनी शुरू कर दी। या विंसेंट अपनी टीम को हथियारों की शॉपिंग कराने लाया, लेकिन असल में वो खुद कोई हथियार नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जब पहली बार ही उसने हथियार उठाया तभी वो इस जेल में आ गया। तब र्यूक उससे बोला कि तुम्हें ये हथियार खुद की सेफ्टी के लिए तो लेना ही पड़ेगा। ये सुनकर विंसेंट मान गया। यहाँ मैक्स दीवार में गोली चलाकर ऑफिसर्स को ऐसे दिखाने लगा जैसे वो कितने लोगों को मार रहा हो, पर असल में वो ऐसा करके सरकार पर दबाव बनाना चाहता था ताकि उसकी मांगे जल्दी पूरी हो सके। दूसरी तरफ एलेक्स मैक्स के साथियों को प्रसाद देते हुए आगे बढ़ने लगा, जहां उसका अगला टारगेट अब कंट्रोल रूम था। लेकिन तभी वहां उसे ये टीम दिख गई, जिनमें इनका साथी विंसेंट भी था। विंसेंट के जाने के बाद एलेक्स ने इन लोगों के बीच एक धुएं वाला बॉम्ब फेंका, जिसके बाद उसने एक चाकू से 2 कैदियों को वहीं ढेर कर दिया। यहाँ कंट्रोल रूम में मैक्स विंसेंट से बात करते हुए उसे अपना पास्ट बताने लगा। मैक्स का पास्ट सुनकर विंसेंट के मन में उसके लिए काफी सहानुभूति जाग गई। तभी यहाँ इनके एक साथी ने आकर बताया कि किसी ने हमारे 2 लोगों को पोगो देखने भेज दिया है। ये सुनकर मैक्स ने ब्रॉक को फोन किया कि शायद तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। तभी ब्रॉक ने एलेक्स को फोन करके कहा कि शायद अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैक्स को तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। तब एलेक्स बोला कि जब तक मेरा बेटा अंदर है तब तक मैं बाहर नहीं आ सकता। यहाँ मैक्स पागल होने लगा कि आखिर ये कौन है जो मेरे साथियों को मारे जा रहा है। तब उसने अपने साथियों को ऑफर किया कि जो उस आदमी को मारेगा मैं उसे $1 मिलियन दूंगा। तब ये लोग जल्दी से अपने $1 मिलियन को मारने निकल गए। इस बीच एलेक्स उस कमरे तक पहुंचा जहां मैक्स ने सारे बंदियों को जान से मार दिया था। तब उसने ब्रॉक को भी बताया कि मैक्स पहले ही सबको मार चुका है। ये बताकर जब वो यहाँ से जाने लगा तभी उसके सामने ये काला टकलू आ गया, जिसने एलेक्स को निरमा साबुन से धोना शुरू कर दिया। तब एलेक्स ने भी जैसे तैसे उस लंबू के शरीर में गोलियां ही गोलियां बरसा दी, जिससे कि उस कालू का कचालू निकलने में देर नहीं लगी। मैक्स की भी लुप लुप होने लगी कि आखिर मेरा यह बना बनाया प्लान कौन बिगाड़ रहा है। तभी उसे बातों बातों में पुलिस ऑफिसर से पता चला कि उस आदमी का नाम एलेक्स है। यहाँ एलेक्स निकला ही था कि तभी विंसेंट ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो मेरे डैड हैं, तब एलेक्स विंसेंट को समझाने लगा कि तुम्हारा मैक्स के साथ मिलने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैक्स ने जेल के सारे कैदियों को मार दिया है। लेकिन विंसेंट तो उल्टा एलेक्स पर ही चिल्लाने लगा, जिसके बाद उसने एलेक्स के पैर में शूट करके बोला कि चले जाओ यहाँ से। भाई, पैर में शूट करके चले जाओ यहाँ से, इसका दिमाग उल्टा है। खैर, तब भी एक बाप कैसे अपने बेटे को किसी मुसीबत में छोड़ सकता है, इसलिए एलेक्स ने खुद की पार्ट टाइम नर्स बनते हुए वो गोली निकाल दी, जिसके बाद वो लंगड़ी खेलते हुए मैक्स तक पहुंचने लगा। इसी बीच उसने ब्रॉक को फोन करके बताया कि उनके पास मेरा बेटा है, जिसे मैं जल्दी से छुड़ा लूंगा, बस तुम लोग गलती से भी उसे शूट मत करना। ब्रॉक बोला कि अगर उसके हाथ में हथियार होंगे तो फिर हमें उसे शूट करना पड़ेगा। एलेक्स बोला कि मैं उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जहां मैक्स के सारे साथी एक साथ खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे थे। तभी उसने उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे सबका काम निपटाने के बाद यहाँ सिर्फ ये रूक बचा, जिसके साथ एलेक्स ने हैंड टू हैंड फाइट करने का प्लान किया। र्यूक इतना तगड़ा बंदा था कि वो एलेक्स को गाजर मूली की तरह धोने लगा
लेकिन तभी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के हिसाब से एलेक्स ने रूक पर टेक ओवर करते हुए उसके गले की हड्डी को वापस पेट में भेज दिया, जिससे कि रूक की सांसें बिल्कुल रुक गई। या मैक्स ने विंसेंट को अपनी गन यहीं छोड़कर छत पर चलने के लिए कहा, क्योंकि अगर ये दोनों गन लेकर छत पर गए तो एसपीडी इनको इमरजेंसी में भेज देगी। इसलिए ये दोनों बिना हथियार के ही छत पर पहुंच गए, जहां मैक्स ने अपना सीक्रेट हथियार निकालते हुए विंसेंट को गन पॉइंट पर ले लिया कि बताओ तुम्हारा एलेक्स से क्या लेना देना है। तब विंसेंट बोला कि एलेक्स मेरे ऐसे डैड हैं जिनको मैं किसी स्टेप डैड से भी कम अहमियत देता हूँ। ये सुनकर मैक्स ने उसे बंदूक देते हुए कहा कि क्या तुम एलेक्स को मार पाओगे। गन पकड़कर विंसेंट के हाथ कांपने लगे, इसलिए मैक्स ने वो गन वापस ले ली। लेकिन इतने में ही यहाँ एलेक्स गन लेकर पहुंच गया। तभी मैक्स ने भी बिना सोचे एलेक्स पर गोली चला दी, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से भागता कि इतने में इन दोनों बाप बेटों की जोड़ी ने एक गोली चलाकर मैक्स का डेथ सर्टिफिकेट फैक्स कर दिया। जिसके बाद ऑफिसर ब्रॉक ने भी विंसेंट को नहीं पकड़ा, क्योंकि उसने एलेक्स के साथ मिलकर मैक्स की सांसें मिनिमम कर दी थी। अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जहाँ शिवम भाई और आरिफ भाई को डेटा ट्रांसफर वाली मूवी चाहिए। भाई तुम्हारे घर पे बतानी पड़ेगी, हैं नोटी हो रहा। और हाँ, एक कमेंट और था कि थैंक्स भाई, पहली बार किसी बड़े यूट्यूबर ने रिप्लाई दिया, तो पहली बात आप मुझे थैंक यू मत बोलो। और दूसरी बात, ये चैनल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मैं खुद हमेशा आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एक भाई कह रहे थे कि लड़की के नाम से कमेंट करूंगा तो शायद शाउट आउट मिल जाएगा, तो भाई पहले ही बता दूं कि तुम्हारा भाई है सिग्मा मेल है। एक भाई को ये डायलॉग बहुत पसंद आया कि हाँ मैं ही हूँ खलनायक। और शहजाद भाई अरुणाचल से, हैरी करा भाई एक्स प्रोडक्टर सब शाउट आउट मांग रहे थे। तो आज के लिए ऑल डन। अब इस वीडियो पर लाइक कमेंट ठोकते हुए सब्सक्राइब बटन को भी थोड़ा प्यार कर देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।